हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के एक न्यू टॉपिक जो कि हिस्ट्री का है, जिसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रमुख जन विद्रोह के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो अंग्रेज़ जब भारत में राज किया करते थे उस समय कौन कौन से प्रमुख जन विद्रोह अंग्रेज़ों के विरुद्ध किए गए थे। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें और इस वीडियो के नोट्स भी ज़रूर बनाएं, ताकि यदि एमपीपीएससी मेंस में अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए जन विद्रोह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो उसे आप अटेम्प्ट कर सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स सीधे हम अपने वीडियो की ओर और देखेंगे कि कृषक एवं आदिवासियों का विद्रोह जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था कई प्रकार से, तो वो कौन कौन से थे तो उसके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला विद्रोह है फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। 1770 से 1820 के बीच ये विद्रोह किया गया था और इस आंदोलन का प्रमुख कारण अत्यधिक शोषण, अकालों की निरंतरता, अंग्रेजों की लूट खसोट, आर्थिक मंदी व राजनीतिक अशांति व तत्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा हिंदू व मुस्लिम तीर्थस्थलों की यात्रा पर लगाया गया प्रतिबंध था। ठीक है, और अगला क्या है? सन्यासी प्रभाव क्षेत्र ढाका, रंगपुर तथा मेमनपुर थे और सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय बोरिंग हेस्टिंग्स को जाता है। तो मतलब क्या है कि जो सन्यासी विद्रोह था ये कहाँ पर हुआ था? बंगाल में हुआ था। 1770 से लेके 1820 के बीच हुआ था। और इसके क्या कारण थे और कहाँ का इसका क्षेत्र था कि और किसने इसे दबाया था, इन सभी के बारे में हमने इसमें देखा। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगला कौन सा जो विद्रोह है प्रमुख, तो इन सभी को आप नोट करते जाइएगा फ्रेंड, क्योंकि यदि सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड कोई 3 नंबर का क्वेश्चन यदि एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ऐसे करके इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या है। तो अगला है पाइक विद्रोह। ये कहाँ पर हुआ था? तो 1817 से लेकर 1825 के बीच हुआ था और यह विद्रोह उड़ीसा का पाइक जाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह उड़ीसा के खुर्दा जिले से शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब कि जो पाइक विद्रोह है ये उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पर शुरू हुआ था और उड़ीसा में जो खुर्दा जिला था वहाँ पे हुआ था और पाइक जाति के द्वारा ये किया गया था और 1825 तक इस आंदोलन को पूर्णतः दमन कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो नोट, केंद्रीय बजट 2017-18 में इस विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर एक भव्य समारोह मनाने की घोषणा की गई। मतलब जो 2017-18 का जो बजट आया था, केंद्रीय बजट, वहाँ पर इस विद्रोह के कौन से? तो पाइक विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर एक भव्य समारोह आयोजित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या है। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह जो है ये क्या है? तो असम 1828 से लेकर 1833 के बीच ये हुआ था असम में। इसके बाद 1824 में बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने उत्तरी असम पर अधिकार कर लिया था, जिसे असम के अहोम वंश के उत्तराधिकारियों ने नापसंद किया और ईस्ट इंडिया कंपनी से असम छोड़कर चले जाने को कहा, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह फूट पड़ा। मतलब कि जो अहोम वंश था असम का, उसने क्या किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, क्योंकि अंग्रेजों से जब उसने कहा कि असम छोड़कर चले जाएं तो अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप अहोम वंश के लोगों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो कूका आंदोलन ये कहाँ पर हुआ था? तो 1840 से लेकर 1872 तक ही चला था। ठीक है, बीच में इसके, और यह आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना था, परंतु अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार करने के पश्चात यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो मतलब ये पंजाब वाले क्षेत्र में यह आंदोलन, कूका आंदोलन जो है हुआ था। ठीक है, और कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे और इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया और कह सकते हैं कि कूका आंदोलन ने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व मौजूद थे। मतलब कि जो कूका आंदोलन था जो कि पंजाब क्षेत्र में हुआ था,
तो वहाँ पर लोग खुद से बने हुए वस्त्र पहनते थे और कई ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया था। ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि जो भारत में 1920 के दशक में और 1930 के समय से जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, तो उसी के जैसे तत्व कूका आंदोलन में भी मौजूद थे। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि कोल विद्रोह, ये कौन सा विद्रोह है, तो इसमें 1831 से लेकर 1832 तक चला था। कोल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार था। इस आंदोलन का प्रमुख नेता बुद्धो भगत था। मतलब कि जो कोल विद्रोह है छोटा नागपुर के पठार के पास हुआ था। ठीक है, इसका प्रमुख विद्रोह क्षेत्र था ये, और आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था, तो बुद्धो भगत। और इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक व राजनैतिक था। विद्रोह के पनपने का सर प्रमुख कारण उस इलाके के जमींदार व ठेकेदारों द्वारा लागू भू राजस्व व्यवस्था और छोटा नागपुर के राजा द्वारा स्थानीय आदिवासियों को भूमि न देकर दीकुओं को, मतलब कि जो बाहरी लोग हुआ करते थे, आदिवासियों को न देकर बाहरी लोगों को, जो दीकू जिन्हें उस समय कहा जाता था आदिवासियों के द्वारा, को उच्च लगान पर भूमि देने के कारण कबीले के सरदार व अन्य आदिवासी अपनी सत्ता और भूमि से वंचित हो गए और उन्होंने विद्रोह का रुख अपनाया। जब उन्हें आदिवासियों को उनकी ज़मीन वगैरह से बेदखल कर दिया गया और दूसरे बाहरी लोगों को ये ज़मीनें उच्च लगान पर दे दी गई, तो इससे क्या हुआ कि आदिवासियों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया इस बात का। ठीक है, तो कोल विद्रोह उसी का परिणाम था। इसके बाद अगला है हूल या संथाल विद्रोह। ये कब हुआ था, तो 1855 से 1856 के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें क्या क्या था, तो इसमें है, इस विद्रोह के मुख्य नेता सिद्धो व कान्हू थे तथा इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र क्या था, दामन एक कोन यानी कि या फिर संथाल परगना था। ठीक है, और इसके बाद संथाल विद्रोह का कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज वसूली, पुलिस के भ्रष्टाचार, संथालों की गरीबी, अंग्रेजी वकालतों से अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना या देरी से मिलना, अपनी जमींदारी से बेदखल किया जाना आदि रहे। मतलब इसका जो कारण था वो कई प्रकार के इसमें कारण शामिल थे, जिसके कारण ये विद्रोह भटका, जिसमें पुलिस के भ्रष्टाचार, अंग्रेजी अदालतों से न्याय न मिलना, समय पर न मिलना और देरी से मिलना, जमीनों से बेदखल कर दिया जाना, ये सभी इन सभी जो इस आंदोलन के कारण साबित होने के कारण ही ये विद्रोह भड़क उठा था। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, मुंडा विद्रोह। ये क्या है, तो ये 1899 से 1900 के बीच हुआ था और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह विद्रोह छोटा नागपुर, जो कि वर्तमान झारखंड में स्थित है, कि क्षेत्र में इस अवधि का सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह रहा। मतलब कि इस अवधि में जो जो विद्रोह हुए थे उसमें से जो सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था ये मुंडा विद्रोह ही था। ठीक है, और आपको पता भी होगा कि बिरसा मुंडा काफ़ी प्रसिद्ध हैं आदिवासियों के बीच में अपने इस विद्रोह के कारण। ठीक है, और मुंडाओं की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खूंटी कट्टी, एक तरह की सामूहिक खेती, जो कि जैसे कह सकते हैं का जमींदारी या व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध बिरसा मुंडा द्वारा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मतलब ये आंदोलन जो था मुख्य रूप से बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था, जो कि झारखंड छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में था। ठीक है, और जो है भूमि व्यवस्था जो कि खूंट कट्टी हुआ करती थी इनकी आदिवासियों की, उसमें जो परिवर्तन किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसी के विरुद्ध ये ठीक है विद्रोह किया गया था, मुंडा विद्रोह। और इस विद्रोह में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही। मतलब इस विद्रोह में, मुंडा विद्रोह में कई महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें उनकी भूमिकाएं उल्लेखनीय रही थी। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, खासी विद्रोह। ये कहाँ हुआ था, तो ये 1827 से लेकर 1833 के बीच चला था, जो कि बंगाल के पूर्व में जयंतिया और पश्चिम में गारो पहाड़ियाँ, जो कि मेघालय के बीच में खासी लोग जब वहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, तो 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और असम व सिलहट के बीच सैन्य मार्ग स्थापित करने हेतु एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई और खासी मुखिया तीरथ सिंह ने इसका विरोध किया तथा अन्य लोगों की सहायता से विद्रोह किया। मतलब कि क्या हुआ, जब अंग्रेजों के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक सैन्य मार्ग स्थापित करने के लिए योजना बनाई सड़क बनाने की, जिसके कारण क्या हुआ कि जो खासी जनजाति थी वहाँ पर उनके मुखिया के जो तीरथ सिंह थे उनके द्वारा इस चीज़ का विरोध किया गया और इसके बाद जब अंग्रेज नहीं माने तो इसका विद्रोह कर दिया गया। ठीक है, कई लोगों के साथ मिल के।
इसके बाद अगला है रामोशी विद्रोह। ये क्या है? तो अंग्रेजों के साम्राज्यवादी आर्थिक शोषण, जो कि अकाल और भूख की समस्या से भी जो झेल रहे थे, से क्षुब्ध होकर पश्चिमी घाट, जो कि महाराष्ट्र में है, रहने वाले आदिम जनजाति रामोसी ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू किया और इस संघर्ष को नेतृत्व चित्तर सिंह एवं नरसिंह दत्तात्रेय पेदकर ने प्रदान किया। मतलब कि रामोसी विद्रोह जो पश्चिमी घाट वाला महाराष्ट्र में जो आता है, पश्चिमी घाट का क्षेत्र, वहां पर रामोसी जनजातियों के द्वारा किया गया था, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। इसके बाद अगला क्या है? मणिपुर या नागा विद्रोह। ये क्या है? तो मणिपुर या नागा विद्रोह के अंतर्गत क्या आता है? तो इस आंदोलन को प्रारंभ जो है रोंगमई जनोदांग ने किया और इस आंदोलन का उद्देश्य सामाजिक एकता लाना, पुराने रीति रिवाजों को खत्म करना तथा प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करना आदि था, मतलब इस आंदोलन का उद्देश्य, ठीक है। और अगला क्या है? अगस्त 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जदोनांग को फांसी दे देने के बाद इस आंदोलन को 17 वर्षीय नागा युवती गोडेनल्यू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। जब मतलब कि जदोनांग की हत्या करवा दी गई, फांसी दे दी गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो फिर इसका जो नेतृत्व किसने किया? नागा विद्रोह का या मणिपुर विद्रोह का। तो ये नागा युवती गोडेनल्यू ने इसका नेतृत्व किया, जो कि 17 वर्षीय थी, ठीक है। और गोडेनल्यू ने अपने आदिवासी आंदोलन को गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा और कष्टकारी करों व कानूनों की जो है अवज्ञा करने की आदेश दिया। मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा कि गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, उसी से कुछ मिलता जुलता आंदोलन जो है गोडेनल्यू ने इस आंदोलन को बना दिया था, ठीक है। तो जैसे जैसे उसमें किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैसे ही कार्य गोडेनल्यू ने इस आंदोलन में भी करने का आदेश दिया था, ठीक है। इसके बाद क्या है? अगला क्या है? तो अगले है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो है ये क्या था? तो 1836 में हुआ था और केरल के मालाबार तट पर यह आंदोलन किया गया था। और मोपला लोग मालाबार तटीय क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म के धर्मांतरित अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जो निम्न दर्जे के किसान थे। मतलब ये लोग किसान हुआ करते थे, ठीक है। और इसके बाद इस क्षेत्र में महाजन व जमींदार हिंदू थे, जबकि काश्तकार मोपला मुस्लिम थे। चूँकि ब्रिटिश शासन जमींदार समर्थक था, अतः जमींदारों ने लगान की दरें बढ़ा दी थी, किसानों को भूमि से बेदखल कर दिया था और विरोध स्वरूप मोपला किसानों, जो कि जैनवियों हिंदू जमींदारों की हत्या करने व संपत्ति लूटना शुरू कर दिया। मतलब कि जो इस क्षेत्र में मुस्लिम लोग हुआ करते थे, मोपला लोग जो, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब जमींदार जो कि उस क्षेत्र में केरल वाले में हिंदू हुआ करते थे, तो ये मोपला लोग किसान और शिल्पकार हुआ करते थे। तो ये लोगों ने क्या किया कि जो जमींदार हिंदू हुआ करते थे उनके विरुद्ध विद्रोह किया, क्योंकि जो ब्रिटिश शासन उस समय पर हुआ करता था वो जमींदारों का समर्थक था और जो किसानों या सभी का विद्रोही था ब्रिटिश शासन। तो जब जमींदारों को कई प्रकार से भूमि की लगान की दरें बढ़ा दी गई थी जमींदारों ने, और जिससे किसानों को और उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया जाता था किसानों को, जिसके परिणाम स्वरूप जो मोपला किसान थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, हिंदू जमींदारों की हत्या करना व संपत्ति लूटने का कार्य शुरू कर दिया था, ठीक है। और इस विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी के साथ साथ हिंदू विरोधी भी कहा गया था, क्योंकि जमींदार हिंदू हुआ करते थे और इन मोपलाओं के द्वारा हिंदुओं को ही टारगेट किया गया था, जिस कारण से इसे हिंदू विरोधी भी कहा गया था, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है? एका आंदोलन। ये क्या है? तो इस आंदोलन का कारण किसानों की जोत भूमि पर उनका दखल संबंधी अधिकार न होना था। स्थायी या अत्यधिक लगान के अतिरिक्त भूस्वामियों द्वारा शुल्क, उपकर, भेंट, जबरिया मजदूरी आदि लिया जाता था, ठीक है। और एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। और इस आंदोलन की मुख्य बात यह थी कि इसमें छोटे काश्तकारों के साथ छोटे जमींदार भी शामिल थे, ठीक है। मतलब जो ये एका आंदोलन था ये भी भूमि से रिलेटेड ही हुआ था। भूमि पे अधिकार ना होने के कारण किसानों की सब, क्योंकि आपको पता हो कि जब अंग्रेज थे तो वो लोग जमींदारों के समर्थक थे, तो कई प्रकार से किसानों की भूमि लूटने के प्रयास में रहते थे, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार अलग अलग विद्रोह अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलते थे, ठीक है। तो उसमें से भी एक ये एक आंदोलन भी उसी तरह से था। मदारी पासी करके एक जाति हुआ करती थी, पिछड़ी जाति, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था आंदोलनों का,
ठीक है। और इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है अगला। तो अगला है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सूरत गुजरात के बारदोली तालुके में 1928 में किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था। और फरवरी 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया, ठीक है। और बढ़ी हुई लगान राशि के विरुद्ध सरकार को पत्र लिखकर इसमें जांच कराने की मांग की। और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली का सफल किसान आंदोलन सफल हुआ। मतलब कि जो इनके द्वारा आंदोलन किया गया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, तो ये काफ़ी सफल आंदोलन हुआ था। और बारदोली सत्याग्रह के समय यहाँ की महिलाओं की ओर से वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? तो सरदार की उपाधि दी गई थी। जैसा कि आपने उनके नाम में सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें ये उपाधि कहाँ दी गई थी? तो महिलाओं के द्वारा बारदोली सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था उसी समय। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने कई प्रमुख जन विद्रोह जो कि किसानों और आदिवासियों के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए थे, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, तो उन सभी के बारे में हमने इसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप इन सभी आंदोलन के नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि यदि 3 नंबर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है MPPSC में, तो आप इस विद्रोह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर मेंस के जो बड़े 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसमें भी आप इस आंदोलन को, यदि पूछा जाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हुए प्रमुख जन आंदोलन या फिर किसानों या आदिवासियों के द्वारा किए गए जन विद्रोह को डिटेल में समझाने के लिए पूछता है, तो आप इस आंदोलन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का नोट्स जरूर तैयार करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले जितने भी मेंस या प्रीलिम्स के रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं, उन सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। ऐसे ही बने रहें मेरे चैनल पे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।